आकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिनके प्रभु राम है सतगुरु मुलक दयाल, जिनके प्रभु राम है सतगुरु मुलक दयाल, चमन चमन में आगे करने भगत निहाल। श्री प्रभु लाल जी की जय, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर मुक्ति के दाता भाव सागर के तारनहार प्रभु रामलाल जी के चरणों में बैठी साथ संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज बड़े सौभाग्य का दिन है सभी भक्तों के लिए जो ये कृपा दिवस मना रहे हैं। तो अभी तक भक्तों के जो अपने भक्तों के बुखार से ज्ञान सुना है और भजनों के माध्यम से भी बहुत बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो बोलने की आज्ञा हुई। मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोगों के सामने। सूरज के आगे दीपक जलाने की बात है, दीपक दिखाने की बात है। फिर भी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए एक बार जब प्रभु जी अपने गुरु की खोज में जा रहे थे, आसम प्रदेश में पहुँचे। वहाँ पर एक अवधूता थी, वो भी अपने गुरु से उसने भी योग सीखा था और कई लोगों में वो भी घूमती थी अपनी योग साधना से। तो वहाँ पर प्रभु जी और प्रभु जी के साथ अन्य भगत भी थे। वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर रात को ठहरने का मन बनाया और वहाँ रुके। तो कुछ भगत जो है लकड़ी के लिए चले गए जंगल में, तो वही साथ में तो जिसमें हरिहर भी था उनको वो जब लकड़ी के लिए गए तो ध्यान लगे। वो अपने ध्यान में मस्त हो गए घड़ी। तो वो जो वो अवधूता थी वो भी अपने ध्यान में उसने देखा कि भाई ये तो बड़ा सुंदर है कोई ये साधु, क्यों ना इसको अपने वश में किए जाए, अपने आश्रम में ले जाओ इसको मैं अपनी शक्ति से। अब जोर लगाया उसके अपना सूक्ष्म जो है उसने जो भेजा और हरिहरानंद को जो है खींचने लगी। तो वो हरिहरानंद कहाँ खींचे जाए, वो तो भगवान की भक्ति कर रहा था, ध्यान में था। तो हरिहरानंद को पता लगा कि भाई कोई छल कर रहा है। तो वो तो उसको तो क्या उनको तो क्या खींच पाई, वो खुद ही खींच गई। हरिहरानंद ने प्रभु को स्मरण किया कि भाई मुझे ऐसी बाधा आ रही है। तो वो खींच के हरिहरानंद ने जो है उसकी सारी शक्ति जो है अपने पास ले आई। उस पुतले को जो है उस अवधूता का पुतले को जो है साथ में पकड़ के लाया। और जब प्रभु जी के पास पहुँचे, प्रभु जी जो है मुस्कुराते हुए कहा कि भाई ये क्या है महाराज, ये मेरी साधना में जो है बाधा डाल रही थी, ये तो मैंने इसको जो है ये मेरे को खींच रही थी, तो मैंने इसको ही खींच के लाया हूँ आपके पास, आपके चरणों में लाया हूँ। तो प्रभु जी ने कहा कि भाई इसको जो है ये तो इसको जो है बांस में डालो और
जिसमें कि ये अपना मतलब कर्म जो है वहाँ पर इसके कर्म जो है यहाँ पर ये करते रहेगी। तो बांस के डंडे में जो है उसको डाला, और जैसे जो लंबे लंबे गठ के बांस होते हैं वो उसमें कई छेद करके जो है ऊपर डाल दिए। तो वो बेचारी तड़फती रही। ये तो फिर भी प्रभु जी दयाल थे, कहा प्रभु जी ने फिर उस पर कृपा की और उस बांस के डंडे से जो है उसका पुतला लाया नीचे और उसको समझाया कि भाई ये योग की साधना करो, ये मोह छोड़ दो, मोह तुम जो है इसको इसकी साधना में जो है बाधा डाल रही थी, ये तब इसने भी तुमको पकड़ के यहाँ पर लाया है, और जो कि तुम जो है आज इस बांस के डंडे में जो है कर्म भोग रहे हैं। तो आइंदा को कभी भी ऐसा कर्म न करो, योग करो और योग की साधना करो और भगवान का नाम लो, मोह मत करो। तो फिर उसका कल्याण किया और वो चरणों में पड़ी। वो प्रभु को नहीं जानती थी कि भाई ये प्रभु है। तो फिर प्रभु जी का आशीर्वाद लेकर के वो फिर उसका भी उद्धार हुआ। तो कहने का मतलब है बड़े योगी को भी जो है मोह आ जाता है, हर इंसान को मोह आता है जो कि हमको ले डुबा देता है। तो उसका भी ऐसे ये मोह जो है डुबा लिया था, लेकिन प्रभु दयाल है, दया कर दी कि उसको उतार लिया है। तो वैसे तो प्रसंग बड़ा लंबा है, अगर समय का अभाव है, 3 बज रहे हैं। तो वो सीतानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूर्णपाद ब्रह्म भगवान की जय। तो हमको आदरणीय ठाकुर साहब ने बड़े संक्षेप में समझाया कि भाई योग में चलते वक्त शक्तियाँ आती है, और अवधूता ने ये सोचा कि ये जो साधना में है हरिहरानंद बहुत अच्छा है, सुंदर भी है, तकड़ा भी है। तो उसको सूक्ष्म को मतलब उसको हिप्नोटाइज कर रही थी, सूक्ष्म को खींच कर, ताकि अपनी सेवा में लगाऊं कि मेरे आश्रम में आ जाएगा तो दिनों का टाइम है ना, ऐसे में नहीं उपयोग किया गया। लेकिन हरिहरानंद की शक्ति उससे ज़्यादा थी। उसने देखा ये विघ्न डाल रही है, उसने उसका ही सूक्ष्म खींच लिया और पकड़ के प्रभु जी के पास खड़ा कर दिया। तो प्रभु जी हंसने लगे, ये क्या करते हैं, बोला ये पंगा पा रही थी साधना में, इसे मेरे को खींच रहे थे अपने आश्रम के लिए ताकि मैं इसका नौकर बनूंगा। तो क्या नहीं, योग की शक्ति का वो दुरुपयोग था। ये ठाकुर साहब समझा रहे थे कि भाई योग में शक्ति आने के बाद दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिए योग नहीं होता। और प्रभु जी जो भगत है उनके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके साथ परमपिता परमेश्वर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अनुग्रह दिवस पर यहाँ पहुँचे।